गुड मॉर्निंग। आइए रेशियो की आज सेकंड क्लास है, पार्ट 2 को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने बेसिक किया था, आज सेकंड है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। जब प्रत्येक संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है तो उसमें 7:9 का अनुपात हो जाता है। तो ज्ञात करें कि उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का मान क्या है ना। तो देखा जाए इसको बेसिक मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं कि दो संख्याओं में कितना अनुपात है, 3:5 का अनुपात है। ठीक है, अब कहता है कि जब दोनों में हम कितना जोड़ देते हैं, 24 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं, 24। तो अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, 3/5। तो जब ऐसा हम लोग बचपन में लिखते हैं कि माना के अनुपातों में x शामिल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x लिखेंगे और बट्टे 5x लिखेंगे। ठीक है, और दोनों में कितना जोड़ने को कह रहा है, 24। तो इसमें भी 24 जोड़ देंगे और इसमें भी 24 जोड़ देंगे। ठीक है, और कहता है कि जोड़ने के बाद तब अनुपात कितना हो जाता है, बोला जाए 7:9 हो जाता है, मतलब 7/9। अब इसी को हम सोल्व कर देंगे, है ना। तो सोल्व करते हैं और देखिए ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको करते हैं तो कितना होगा, 7×5=35x प्लस 628 के 8 आदमी 2, 7 × 14 और 2 16। ठीक है, और फिर इधर से करते हैं 9×8=27x प्लस कितना, 9 के 36 के 6 हाथ में 3 और 9×18 19 20 21। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 27x में इधर आएगा 35 में 27 घटेगा तो कितना होगा, 8x होगा, 8x हो जाएगा। और 168 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घटेगा, तो 6 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, टोटल आएगा घटाने के बाद, देखिए 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और बच जाएगा 20, 20 में से 16 जाएगा तो 4। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6। तो यहाँ हम x शामिल कर लिए थे, क्या शामिल कर लिए थे, x। तो कौन सा संख्या निकालना था, छोटी की बड़ी, बड़ी, तो बड़ी यही है ना। तो यहाँ कितना से गुना करेंगे कि 5x हो जाएगा, 5 से, x में कितना से गुना करेंगे, 5 से, तो 5x इधर और 5 से उधर भी, तो कितना, 5×7 30, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक बार बेसिक मेथड जानने से ये फायदा है कि अगर आपसे ऐसे कहता कि एक में छोटी संख्या में 5 जोड़ते और छोटी संख्या में 6 घटाते, चाहे जिसमें जितना जोड़ने घटाने के लिए कहता, अगर दोनों में घटाने के लिए कहे, जोड़े के लिए कहे, किसी एक में कहे, किसी एक में जोड़ना कहे, घटाना कहे, जैसे कहे वैसे हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक मेथड जानने का एक फायदा होता है। ठीक है, हो गया ना। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जिसको हम लोग देखते हैं। इसको जल्दी भी बनाने के लिए हम लोग देखेंगे। देखिए दो संख्याओं में कैसा अनुपात है, शुरू में किया था अनुपात 7:, बोला जाए 3, यही था ना। दो संख्याओं में कितना अनुपात है स्टार्टिंग में, 7, 3:5। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। कहता है कि जब प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, 24, मतलब इधर भी 24 जोड़ते हैं और इधर भी, प्रत्येक का मतलब यही होता है दोनों में। हेलो मुकेश जी, दोनों में क्या करें, 24 जोड़ दें, इधर भी और इधर भी, तब जाके कितना हो जाता है अनुपात, 7:9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7:9। यही है ना डेटा। तो देखिए इसमें जोड़ रहे हैं तो ये बढ़ जा रहा है, पहले 3 था अब कितना हो गया, 7 हो गया। ये 5 था अब कितना हो गया, ये भी बढ़ गया। जाहिर सा बात है, पापा अगर पैसा देंगे तो पैकेट का लेवल ऊंचा होगा ही, होगा ना। तो ये भी बढ़ गया, और क्या करने से, 24 जोड़ने से। ये देखिए कितना यूनिट बढ़ गया, 3 से 7 हो गया तो 4 यूनिट बढ़ गया। ये भी कितना बढ़ गया,
4। जब दोनों बराबर आए ना तो हम खुश हो जाएंगे कि आंसर के बहुत करीब हैं। क्या करने से? 24 जोड़ने से, है ना। तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए, बराबर आ जाए। 4 बराबर, दोनों चूंकि बराबर है तो 4 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना? 6। अब बड़ी संख्या निकालना है कि छोटी संख्या? बड़ी संख्या। कौन है बड़ी संख्या? 5। तो 5 बराबर कितना? 6 बचे 30। अगर छोटी संख्या कहता तो क्या लिखते? 3। क्या लिखते हैं? 3। अगर इस मेथड से बनाने का एक फायदा है कि जोड़ने के बाद 24 जोड़ने के बाद अगर बड़ी संख्या कहता तब क्या करते? 9 बराबर निकालते। अगर 24 जोड़ने के बाद छोटी संख्या कहता तो क्या निकालते? 7। अगर 24 जोड़ने के बाद वो दोनों संख्याओं का योगफल पूछता तो ये दोनों का योगफल कितना हो जाता? 16 यूनिट बराबर निकालते। अगर 24 दोनों में जोड़ने के बाद छोटी संख्या मतलब अंतर पूछता तो ये दोनों में कितने का अंतर? 2 का, 2 यूनिट बराबर निकाल देते। अगर शुरू में दोनों संख्या का योगफल पूछता तो 8 यूनिट, सारा 8 ढंग का मैथ से बनेगा। कितने ढंग का बनेगा? 8 ढंग का। आइए इस अप्रोच को फॉलो करके आगे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लिखा जाए, बनाएंगे आप लोग जल्दी से। 2 संख्याओं में 7:3 का अनुपात है। 2 संख्याओं में 7:3 का अनुपात है। 2 संख्याओं में 7:3 का अनुपात है। जब प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ दिया जाता है, जब प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ दिया जाता है तो उसमें 9:5 का अनुपात हो जाता है। तो उसमें 9:5 का अनुपात हो जाता है। तो ज्ञात करें कि छोटी संख्या का मान क्या है? प्रत्येक में 30 जोड़ देते हैं, इसमें भी और इसमें भी, तब जाके अनुपात कितना हो जाता है? 9:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9:5। तो आप लोग सीख चुके हैं ये कितना यूनिट बढ़ रहा है? 2 यूनिट। ये कितना यूनिट बढ़ रहा है? 2 यूनिट। क्या करने से? 30 जोड़ने से। ऊपर एरो कर देते हैं समझने के लिए कि जोड़ने से। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना? 15। बड़ी संख्या निकालना है कि छोटी संख्या? छोटी संख्या कौन है? 3। तो 3 बराबर कितना? 45 हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अगर इसमें कहता कि प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ने के बाद छोटी संख्या कौन होगा तो कितना बराबर निकाल देते हैं? 5 यूनिट बराबर। ठीक है, कितना बराबर? 5 यूनिट बराबर। ठीक है, चला जाए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हाँ देखिए इसमें पहले का रेशियो क्या था? 7:3। अब 30 जोड़ने के बाद क्या हो जाता है? 9 और 5, है ना। तो देखिए ये हमारा छोटी संख्या क्या हो गया? इतना हो गया, है ना। अगर 30 जोड़ने के बाद छोटी का था तो 5 बराबर निकाल देते। जोड़ने के बाद पूछता तब, पहले ही ना पूछ रहा है। चला जा आगे। दो संख्याओं में 9:7 का अनुपात है। हाँ, प्रत्येक संख्या में 20 कम कर दिया जाता है तो उसमें 5:3 का अनुपात हो जाता है। तो उसमें 5:3 का अनुपात हो जाता है। तो ज्ञात करें कि उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है?
तो ज्ञात करें कि उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। हाँ, देखते हैं घटाने के लिए बात कर रहा है तो घटेगा, पैकेट का लेवल ऊंचा है, पैसा उसमें से निकलेगा तो लेवल घटेगा ना। तो देखिए ये 9 था तो कितना हो गया 5, घटाने के बाद ये हो गया कितना 3, तो कितना घट गया ये 4। ये वाला कितना घट गया 7 था तो 3 हो गया, तो ये भी 4, दोनों बराबर है। हम लोग आंसर के बिल्कुल नजदीक है। क्या करने से 20 कम करने से, 20 घटाने से। अब 4 दोनों बराबर है तो कोई एक लेंगे, 4 बराबर 20 तो 1 बराबर कितना 5। छोटकी की बड़ी की बड़ी संख्या, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 × 5 = 48। ठीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर बताइएगा, लिखते लिखते आंसर बताइएगा। लिखा जाए 2 संख्याओं में पांच अनुपात 2 का अनुपात है, 5 अनुपात 2 का अनुपात है। जब प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ दिया जाता है, 22 जोड़ दिया जाता है तो उसमें 7 अनुपात 5 का अनुपात हो जाता है। तो उसमें 7 अनुपात 5 का अनुपात हो जाता है। तो ज्ञात करें कि उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो ज्ञात करें कि उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए यहां पे दिक्कत हो रहा होगा कुछ, अंतर रात में जब चलते हैं, अब भूत आता है तो हम लोग क्या करते हैं हनुमान चालीसा गाने लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं हनुमान चालीसा गाने लगते हैं। तो यहाँ पे भी अगर दोनों को इक्वल कर रहे होंगे तो क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल नहीं ना आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। हाँ, तो देखिए कैसे करते हैं इसको, जोड़ रहे हैं तो ये तो बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 2, ये कितना बढ़ रहा है 3, तो गड़बड़ है। दोनों इक्वल है नहीं है, तब कुछ दूसरा नियम लगाएंगे। क्या करेंगे इक्वल आ जाए। देखिए ये दोनों के अंतर, हेलो, ये दोनों के अंतर को कितने का अंतर है 2, तो 2 में दोनों ऊपर गुना करेंगे दोनों में, और ये दोनों में कितने का अंतर है 3 का, 3 में नीचे करेंगे, मतलब इसके अंतर को ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाले अंतर को नीचे में गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितने का अंतर है 2 का, तो 2 से गुना करेंगे दोनों में, तो ये कितना होगा 5 दूना 10। अब ये कितना होगा 2 दूना 4। अब ये दोनों में कितने का अंतर है 3 का, है ना, तो 3 में नीचे गुना करेंगे तो 7 तिया 21, और इसमें भी कितना से प्रयोग करेंगे 3 से, 3 × 5 = 15। अब पुरानका को कहेंगे कि जाइए, अब आपका कोई काम नहीं है। अब देखिए ये कितना बढ़ रहा है बोलिए 11। अब ये 4 से 15 हो गया, कितना बढ़ गया 11। अब इक्वल आ गया ना। अब बराबर में क्या लिखेंगे 22 को जोड़ने से ऊपर बढ़ जाता है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2। बड़ी संख्या की छोटी संख्या
बड़ी संख्या। तो अब नैका 10 है ना, 5 पे नहीं जाएंगे, किस पे जाएंगे? 10 पे। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंतर को ऊपर में गुना और इसके अंतर को नीचे में गुना, और जो ओरिजिनल जो पहले से दोनों है दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में 1 बराबर 2 लिखे ना, तो आपको 5 से बना के देगा। 5 दूना कितना आंसर रहेगा? 10। कि इसको ना छोड़ के आप एक ले ले, नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ गए हैं? बनाएंगे, देखा जाए। 2 संख्याओं में 4:1 का अनुपात है। 2 संख्याओं में 4:1 का अनुपात है। जब प्रत्येक संख्या में 25 जोड़ दिया जाता है, जब प्रत्येक संख्या में 25 जोड़ दिया जाता है, तो उसमें 7:3 का अनुपात हो जाता है। तो उसमें 7:3 का अनुपात हो जाता है। तो ज्ञात करें कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो ज्ञात करें कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। उम्मीद है बनेगा। ठीक है, देखिए आ गया आंसर। देखिए ये कितने का अंतर है? 4 का। तो 4 में ऊपर गुना करेंगे तो 4 चौक 16 और 1 में 4 से तक 4। इसमें कितने का? 3 का। तो नीचे में दोनों में 3, तो 7 या 21 और 3 तिया 9। इसको बोलेंगे जाइए नानी घर, ठीक है। अभी हमारा हो गया, कितना यूनिट बढ़ गया? 4 से 21 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। और ये भी क्या बढ़ गया? ये भी 5 यूनिट। क्या करने से? 25 जोड़ने से। जोड़ने घटाने जो भी रहेगा यहाँ लिखेंगे। ये केवल हम अपना कंफर्मेशन के लिए लिख रहे हैं कि जोड़ने से। तो 1 बराबर कितना? 5। बड़की निकालना है कि छोटकी? बड़की। छोटी, तो छोटी तो 4। तो 4 बराबर इतना आने के बाद बड़की निकालिए चाहे छोटकी निकालिए, दोनों है आपका, है ना। 20 हो गया आंसर। उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आप देखते ही बना देंगे, है ना। बेसिक मेथड पे जाने का जरूरत नहीं रहेगा। और ये बहुत अच्छा एग्जाम में ये वाला आता है क्वेश्चन, है ना। एक और क्वेश्चन हंसते हंसते बनाना है। क्वेश्चन ना लिख करके आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, खाली रेशियो लिख देंगे आप। लिखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं में 7:4 का अनुपात है। 2 संख्याओं में 7:4 का अनुपात है। जब प्रत्येक संख्या में 15 कम कर दिया जाता है, 15 कम कर दिया जाता है, तो उसमें 3:1 का अनुपात हो जाता है। तो उसमें 3:1 का अनुपात हो जाता है। तो ज्ञात करें कि
उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या है? तो ज्ञात करें कि उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या है? बड़ी संख्या का मान क्या है? 42। 2 का अंतर, 2 से गुना, 7 गुना 14, 4 गुना 8, 3 का अंतर, 3 तिहाई 9 और 3, इसको यूज एंड थ्रो। कितना कम गया? 5 कम गया। इसमें भी कितना कम गया? 5। क्या करने से? 15 घटाने से। ठीक है, तो 1 बराबर कितना? 3। बड़ी की छोटी? बड़ी। तो 14 तिया 42। ठीक है, ये तो हम लोग देख रहे थे दोनों तरफ घट रहा था या दोनों तरफ बढ़ रहा था, है ना। अगला क्वेश्चन में क्या होगा? कोई एक घटेगा, कोई एक बढ़ेगा। ठीक है, देखेंगे आगे। नेक्स्ट, दो संख्याओं में 7:2 का अनुपात है। 2 संख्याओं में 7:2 का अनुपात है। 2 संख्याओं में 7:2 का अनुपात है। छोटी संख्या 7:2 का अनुपात तथा उसका योगफल 15 है। तथा उसका प्रारंभिक योगफल 15 है। तथा उसका प्रारंभिक योगफल 15 है। छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए? छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि उसमें 7:5 का अनुपात बन जाए? छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि उसमें 7:5 का अनुपात बन जाए? ठीक है, अब आइए इसको बेसिक से पहले देखते हैं। 2 संख्याओं में 7:2 का अनुपात है। बेसिक भी वैसा बेसिक नहीं है कि पूरा लिख रहे हैं, वो भी कॉन्सेप्ट से है ना। इसका प्रारंभिक योगफल कितना है? बोलिए। 15 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सीखे है ना। हमारे अनुसार ये रेशियो 7:2 है। प्रारंभिक योगफल क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 15 है। हमारे अनुसार कितना है? 9 है। तो 9 बराबर 15, तो 1 बराबर 15/9, तो 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 तिहाई 9। ठीक है, अब छोटी और बड़ी कह रहा है ना। तो 1 बराबर इतना आया, तो ई वाला बराबर कितना होगा? 2, 5 गुना 10/3, और इसमें कितना आएगा? 35/3। अब कहता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये कितना दिया हुआ है? 35 बाई कितना? 35/3, और ये कितना है? 10/3। छोटी बड़ी को, ये छोटी है, ये कौन है? बड़ी। किस में जोड़ने के लिए कह रहा है? छोटी में। छोटी वाला यही है ना, 10/3 है ना। इसमें कहता है कि क्या जोड़ दिया जाए? केवल छोटी में क्या जोड़ दिया जाए? तो कुछ XY कुछ Z कुछ भी ले लेंगे ताकि इसका अनुपात कितना हो जाए? 7/5 हो जाए, है ना। अगर कहता कि बड़ी में क्या जोड़ दिया जाए, चाहे क्या जिसमें कहता क्या घटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, हम लोग लिख देते। अब यहां से क्या करना है? X का वैल्यू निकाल देना है। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले घर का अंदरूनी मैटर है, इसको सोल्व करना पड़ेगा ना। तब देखते हैं कितना होगा? 35/3। अब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा? 3 तो नीचे लिखेंगे, अब 10 प्लस क्या लिखेंगे? 3x लिखेंगे ना। अब तब लिखेंगे कितना? 7/5। अब इसको हम लोग बेकार में धो के लेके चलेंगे, इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। ठीक है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 10 × 70,
प्लस 7 या 21 x बराबर 55 से 25 के 5 हाथ में 2 और 5 या 15 2 17। अब 21 x बराबर 70 घट जाएगा तो 70 घटेगा तो कितना बचेगा 5, अभी कितना 10 और 1 बचे 75 से 5 बार मिला 5, यानी x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। यानी 5 जोड़ने के लिए कह रहा था किसमें छोटी संख्या में, तब जाकर के 7/5 आ जाता। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, ये हुआ बेसिक मेथड। अगर बड़ी संख्या में कहता तो बड़ी संख्या में बोलते, अगर कहता कि छोटी संख्या में 8 मतलब जो कहता वो हम लोग करते। ठीक है, अब इसको हम लोग बेसिक से और जल्दी वाला मेथड से देखते हैं। दो संख्याओं में कैसा अनुपात दिया हुआ है 7:2 है 2, और कहता है कि छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात कितना हो जाए, कितना अनुपात कितना हो जाए 7:5 हो जाए। ये ना छोटी संख्या है जी, कह रहा है कि एक में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 7:5 हो। जाहिर सा बात है, इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है तो यही बढ़ भी रहा है, इन्हें ना बढ़ रहा है। अब देखिए शुरू में इसमें कितना यूनिट बढ़ रहा है, 2 से 5 हो गया तो कितना बढ़ रहा है 3 यूनिट बढ़ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से इसका हमको योगफल दिए हुए था, कितना दिए हुए था 15, लेकिन हमारे हिसाब से कितना 9, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15/9। चलिए नहीं काटिएगा तो पूरा इसे लिख दीजिए। ठीक है, तो जितना बढ़ गया 3 यूनिट ना बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 15/9 गुने 3, 3 3 आई 9 और 3 5 15। यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट 3/15। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये शॉर्टकट मेथड है। यहीं से देख लेंगे कितना यूनिट बढ़ा, तो जितना यूनिट बढ़ा उतना बराबर निकाल देंगे। एक और बनाइएगा, बस एक लास्ट। लिखा जाए 2 संख्याओं में 5:1 का अनुपात है। 2 संख्याओं में 5:1 का अनुपात है। में 5:1 का अनुपात है तथा उसका योगफल 120 है, तथा उसका योगफल 120 है। छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि उसका अनुपात, ताकि उसमें 5:4 का अनुपात हो जाए, ताकि उसमें 5:4 का अनुपात हो जाए, है ना। ठीक है ना, तो छोटी संख्या ये है ना जी, तो छोटी संख्या में जोड़ रहे हैं तो छोटी ना बढ़ रहा है, ये तो जो है सेम है, सही है। तो कितना यूनिट बढ़ रहा है 3 यूनिट बढ़ रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से इसका योगफल दे लेता कितना 120, हमारे अनुसार योगफल कितना 6, तो 1 यूनिट बराबर कितना 6 दूना 12, तो 3 यूनिट बराबर कितना, यही निकाल देना रहता है। जितना बढ़ रहा है उतना निकाल देना रहता है, वो कट नहीं रहा था डायरेक्ट, इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा, है ना। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, है ना। नेक्स्ट अगला क्लास में हम लोग करेंगे।